कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। ये जो देख रहे हैं ना आप स्क्रीन पर, ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी तरीके का अभ्यास किया गया हो। ये कोई साधारण अभ्यास नहीं है। इस एक अभ्यास ने पूरा पलट कर रख दिया है दुनिया की सोच को। जानेंगे ये अभ्यास क्यों और किसने किया है। तो वहीं भारत ने अब चल दी है चीन वाली चाल। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रूस और चीन के रक्षा मंत्री दौड़े भारत की तरफ। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको ये दिखलाया कि ये इमेज चर्चा का विषय बनी हुई है। ये चर्चा का विषय क्यों बनी हुई है तो आपको बता दें, जब आर्टिलरी सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है ना, तो ये देखा जाता है कि जब भी गोले उनसे फेंके जाते हैं, वो गोले करीब 100 मीटर की दूरी पर, जो टारगेट है उससे 100 मीटर की दूरी पर जाकर फटता है। और उस फटने से जो रेंज बनता है उसके अंदर टारगेट आता है तो टारगेट तबाह होता है, और अगर उसके अंदर नहीं आता है तो टारगेट तबाह नहीं होता है। लेकिन ये एक नया परीक्षण किया गया 16 किलोमीटर दूर से। अब जरा सोचिए, दूरी बहुत बड़ी है। 16 किलोमीटर दूर से ये परीक्षण किया गया और देखा गया कि एकदम से टारगेट बीच में ही लगा। बुल्सआई जिसे कहते हैं, उस तरीके से इसने हिट किया। मतलब कि सटीकता की बात करें तो एकदम 100%। इस तरह की सटीकता कभी नहीं देखी गई थी। आखिर है ये क्या, तो आपको बता दें, ये है AI टेक्नोलॉजी। इस AI टेक्नोलॉजी के आधार पर लेजर गाइडेड आर्टिलरी राउंड परीक्षण किए गए हैं, जिसमें पता चला है कि ये एकदम से सटीक हैं। न तो हवा के दबाव में आते हैं, न तो टेम्परेचर के दबाव में आते हैं, और न किसी हवा का प्रभाव किसी तरीके का पड़ता है। 16 किलोमीटर दूर से भी ये इतने अच्छे तरीके से वार करते हैं। इस तरीके के कई परीक्षण किए गए, और ये परीक्षण किसके द्वारा किया गया तो आपको बता दें, ये परीक्षण किया गया है चाइना के द्वारा। और चाइना किसके लिए ये तैयारी कर रहा है? फिलहाल तो ये तैयारी कर रहा है चाइना ताइवान के लिए। ताइवान के लिए इस तरीके के AI गाइडेड वेपन्स का परीक्षण लगातार किया जा रहा है। लेकिन चाइना की जिस तरीके की हरकतें हैं, जिस तरीके की आदत है, उस पर यह बात तो साफ है कि चचा जिनपिंग ताइवान के बाद भारत की तरफ मूव करेंगे। चाइना ने AI पावर्ड लेजर गाइडेड आर्टिलरी सिस्टम को तैयार किया है ताइवान के कमांड और कंट्रोल सेंटर को तबाह करने के लिए। आपको बता दें, चाइना इस वक्त 3 चीजों पर खूब पैसा बहा रहा है, पानी की तरह पैसा बहा रहा है, क्योंकि चाइना जानता है आने वाले समय में ये 3 टेक्नोलॉजी दुनिया पर भारी पड़ेंगे। पहला, चाइना ने एक सेंट्रल साइंस और टेक्नोलॉजी कमीशन बनाया है, और ये कमीशन क्या करती है? डायरेक्ट रिपोर्ट करती है राष्ट्रपति को। अब आप समझ लो कि जिनपिंग सेंट्रल साइंस और टेक्नोलॉजी कमीशन पर पकड़ बनाकर रखना चाह रहा है। और क्यों पकड़ बनाकर रखना चाह रहा है? 3 खास टेक्नोलॉजी में चाइना को बेहद मजबूत करना चाह रहा है। पहला टेक्नोलॉजी क्या है? पहला है स्पेस, यानी कि अंतरिक्ष में चाइना कब्जा करना चाह रहा है। जमीन अब कम पड़ गया, अब ये आसमान पर भी कब्जा करेगा, और इसी दिशा में ये आगे बढ़ना चाह रहा है। हाल ही में नासा ने जो कहा था कि चाइना जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, चाइना अब चांद पर भी दावा ठोकेगा। बात उनकी गलत नहीं थी। चांद पर कई तरह के खनिज हैं और उस पर चाइना की नज़र है। चाइना ने इसके लिए अपने स्पेस टेक्नोलॉजी को मजबूत करना शुरू कर दिया है, जो हम हाल फिलहाल में देख रहे हैं। दूसरी बड़ी चीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हमने आपको बताया कि उस तरीके का हथियार बनाने शुरू कर दिए हैं। और चाइना इस साल अकेले को $14 बिलियन सिर्फ और सिर्फ AI में खर्च करना चाह रहा है, और कहा जा रहा है 2026 तक ये 26 बिलियन का आंकड़ा हर साल का करेगा। खैर, ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, पर फिलहाल इतनी बड़ी रकम खर्च कर रहा है AI में तो बिना सोचे समझे तो नहीं ही कर रहा है।
और तीसरी बड़ी चीज है क्वांटम कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटिंग, यानी एक एडवांस लेवल का सुपर कंप्यूटर जिसे हम कहते हैं, उससे भी बड़ा वाला कंप्यूटर, एक ऐसा कंप्यूटर, एक ऐसा एडवांस कंप्यूटर जिससे बहुत सारी ऐसी चीजें हो सके जो सोची न गई हो, जैसे कि सैटेलाइट से कम्युनिकेशन स्थापित करना हो या और भी कई तरह की चीजें हैं। ये 3 चीजों पर चाइना पैसे लगा रहा है। वैसे आपको बता दें, अब जाके भारत की भी नींद खुली है। हालांकि एक बार पहले भारत की नींद खुली थी, जिसके कारण भारत ने सुपर कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी नहीं मिलने के बाद अपना सुपर कंप्यूटर बनाया था परम। भारत में योग्यताओं की कमी नहीं है, बस सरकार और इच्छा शक्ति की कमी है। ये बात तो एकदम 16 आने सच है। अब नई सरकार ने यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए खास तौर पर 6000 करोड़ रुपए का निवेश का ऐलान किया है। वैसे आप सोचेंगे ये कौन सा बड़ा अमाउंट है, ये तो काफी छोटा अमाउंट है। शुरुआत तो हुई ना, और हम चाइना को देखकर चाइना की तरह पैसे तो नहीं लगा सकते। जितना पैसा हम दे सकते हैं हम उतना ही लगाएंगे, और ये शुरुआत भारत ने बहुत बहुत अच्छी की है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत में 2 रक्षा मंत्री पहुंच रहे हैं, और ये पहुंचना भारत के लिए क्या फायदेमंद होगा या नुकसानदायक होगा। आपको बता दें, जब गलवान घाटी का क्लेश हुआ था, झगड़ा हुआ था, तब उसके बाद से कोई भी चाइना का बड़ा प्रतिनिधि भारत नहीं आया है। लेकिन पहली बार ऐसा है चाइना का रक्षा मंत्री भारत आ रहा है। वैसे इस रक्षा मंत्री के बारे में ये जान लीजिए, अमेरिका ने इसके ऊपर बैन लगाया है और चाइना ने इसे ही बना दिया है रक्षा मंत्री। ली सेंगफू भारत आ रहा है, और इसके साथ साथ भारत आ रहे हैं रूस के भी रक्षा मंत्री। दोनों रक्षा मंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे। एक टेबल पर कहा जा रहा है कि लॉयड ऑस्टिन भी मौजूद रह सकते हैं। अब रूस चाइना एक तरफ होंगे, अमेरिका दूसरी तरफ होगा। दरअसल ये मीटिंग किसकी है तो आपको बता दें, ये मीटिंग है G20 की मीटिंग। और इस चीज को लेकर संदेह जताया जा रहा था कि पता नहीं चाइना का डिफेंस मिनिस्टर यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि चाइना और भारत में अभी भी संबंध पूरी तरीके से सुधरे नहीं हैं और दोनों के बीच सीमा पर तनाव अभी भी वर्तमान है। ऐसे में भारत के G20 के आमंत्रण पर ये लोग यहाँ पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। हालांकि ये पहुँचेंगे ये तो तय है, लेकिन ये भी समझ लीजिए कि यहाँ माहौल आसान नहीं होने वाला है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ चीन और रूस के डिफेंस मिनिस्टर। टेबल पर गर्मा गर्मी तो जरूर होगी। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।